बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। आमतौर पे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पढ़े लिखे नौजवान इंटरव्यू में फ़ेल होके घर आ जाते हैं। उन्होंने रीडिंग मुकम्मल की, स्टडी उनकी कंप्लीट थी, डिप्लोमे, डिग्रियां, सब कुछ, और उनके तमाम रिलेटिव्स को पता था कि हमारा ये बेटा या हमारी ये बेटी बहुत पढ़ा लिखा इंसान है और ये अब जिस जॉब के लिए अप्लाई करेगा और इसको जॉब ऐसे ही मिल जाएगी। लेकिन फिर हुआ क्या कि घर आके उसने बताया कि भाई इंटरव्यू लेने वाले ही बेवकूफ़ से थे, मैं तो बड़ा समझदार था, तो लिहाजा पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे फ़ेल कर दिया। और हमें पता चलता है कि तमाम तर नॉलेज होने के बावजूद सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार ना रखने की वजह से वो लोग उस जॉब से हाथ धो बैठे। बज़ाहिर ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन बाद औक़ात जॉब आपकी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकती है और पूरी ज़िंदगी के जो आपके फैमिली फ्यूचर है उसको चेंज करके रख देती है और एक बड़ा फ़ैसला कुन आपके लिए वो मरहला हो सकता है। यानी कभी कभी एक जॉब के जाने से आपकी एक पूरी नस्ल जो है वो गुर्बत में या मजदूरी में चली जाती है। ख़ासकर पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा हैसियत रखती है, क्योंकि तनख्वाह के अलावा बाकी चीज़ मैं वीडियो में नहीं कह सकता, आप समझते ही हैं। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलना खुशकिस्मती समझी जाती है, और जब वो ज़ाया चली जाए, हम अपनी तालीम, अपनी तमाम क्वालिफ़िकेशन, हर चीज़ पूरी होने के बावजूद वो जॉब हासिल ना कर सकें, तो उसका सदमा यकीनी बात है हमें ज़्यादा होगा। और उसमें कमी कहाँ पे रह गई? कॉन्फिडेंस लेवल पे। यानी जब बच्चा इंटरव्यू देने गया तो सबसे पहले तो उससे सीधा चला नहीं जा रहा था। फिर वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान का बड़ा प्यारा फ़िक्रा है कि फिर कांपें टांग रही थी। तो जब टांगें कांपेंगी तो फिर क्या होगा, फिर आप खुद ही समझ जाएं। तो लिहाजा कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना और अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी आपका डिग्रियाँ हासिल करना है, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि आपको बोलना आता हो, आपको अपनी बात आगे बेहतर तरीके से कन्वे करना आती हो, अपनी बात समझानी आती हो, अपनी बात को प्रेजेंट करना आता हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कैसे मुमकिन है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ा आसान सी बात है। सबसे पहले तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद ही नीचे आ जाएगा। नंबर 2, आप अच्छी ड्रेसिंग करें। अगर आपका ड्रेस अच्छा नहीं है, आपके शूज़ अच्छे नहीं हैं, बाल शल कंघी नहीं किए हुए, फ्रेश नहीं हुए, तब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा। नंबर 3, अगर आप कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए जो आपको सूटेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो बाद औक़ात इससे भी आपका कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आपको बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, या आप फ्रेश नहीं है किसी भी वजह से, उससे भी कॉन्फिडेंस पे असरात मनफी आते हैं। कॉन्फिडेंस बेहतर कैसे होगा? जिस टॉपिक पे आपने बात करनी है, पहले तो आप उसका अच्छी तरह नॉलेज गेन कर लें, और फिर जाने के लिए आप एक अच्छा सा ड्रेस जो आपका फेवरेट हो और कंफर्टेबल भी हो। फैशन में इतना ना उलझें कि वो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो जाए और आप बजाय उसमें इजी फील करने के, कॉन्फिडेंट फील करने के, आप उस पर परेशान हो। कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा तंग रहना है तो अपने साइज़ से एक नंबर छोटा जूता पहन लें, तो आप खुद ही तंग रहेंगे। तो लिहाजा ये चीज़ ज़हन में रखें। जब आप किसी से बात करें तो आँखों में आँखें डाल के बात करें, और ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। बाद लोग मजमे के सामने जाते हैं तो उनका सारा नॉलेज कहीं गायब हो जाता है, जादू की तरह उड़ जाता है। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि लोग आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई किसी को खा नहीं जाता है। आपने जो बात करनी है वो लोग वो बात ही सुनने आए हैं। आप बेफिक्र होकर अपनी बात करें, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना होने दें, ईज़ी होके, रिलैक्स होके बात करें। ये ना सोचें कि ये लोग क्या कहेंगे, वो सुनने वाले हैं, कहने वाले आप हैं। ऑडियंस आपकी सुनने वाली है, कहने वाले आप हैं। आपने कहना है, अपनी बात कहें, पुरअतमाद कहें, आंखों में आंखें डाल के कहें, और जो आप पैटर्न है उसके ऊपर रहें। और इसको कॉन्फिडेंस को बहाल रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप गाहे बगाहे अपने दोस्तों में, चाहे वो 2-4 लोग हों या ज़्यादा लोग हों, अपनी बात प्रेजेंट करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप एक बार बात लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बूस्ट होता है। यानी बाद औक़ात हम लोग अपनी चुप की वजह से भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब कर लेते हैं,
बाद जगहों पे प्रेजेंटेशन तैयार नहीं करवाई जाती, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, या बच्चे उस दिन हाज़िर नहीं होते, छुट्टी कर जाते हैं। तो फिर जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो फिर वो बेचारे उलझन का शिकार हो जाते हैं, जहाँ पे 4 बंदे खड़े नहीं और उनके होश उड़े नहीं। तो लिहाजा कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? नंबर 1, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं या मजमे से आपने बात करनी है या कुछ लोगों के सामने बात करनी है, नंबर 1, घर से निकलते हुए अपना खाना पीना नॉर्मली फ्रेश होके, सारे कामों से फ़ारिग होकर अच्छी ड्रेसिंग करके फिर आप जाएं, ताकि आपका माइंड ईजी हो। दूसरी बात ये कि आपने जिस टॉपिक पे बात करनी है उसको रीड कर लें, पढ़ लें, किसी से पूछ लें तो पूछ लें, किसी से बात शेयर करनी है तो कर लें। उसके बारे में आपके पास नॉलेज होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर रहेगा। और जब आप वहाँ जाएं तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएं कि कोई कहेगा क्या, कहने दे जो कहता है, आप अगले बंदे की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात अगले तक पहुँचाएँ। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रहेगा और आप अपनी बात बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकेंगे। जिस तरह आप मैट्रिक, एफए, बीए, एमए की तैयारी करते हैं, इसी तरह अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि बाद औक़ात आपकी तालीम से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस कमाल कर जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, ख़ुद भी लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर कमिंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का साथ देने का। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।